सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी से भागवत कथा का अध्ययन किया। वो सोच रहे थे कोई ऐसा श्रोता मिल जाए जो विरक्त हो। भगवान के पास जाने के लिए भक्ति ही सबसे बड़ा उपाय है, लेकिन यदि भक्ति में विरक्ति मिले, भक्त यदि विरक्त भी हो तो समझो सोने में सुहागा। भगवान की ओर जाने के लिए भागवत प्रति क्षण बार बार आपके सामने एक ही बात रखेगी। भागवत का एक ही संदेश है, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। चाहे आपके भगवान कोई भी रूप में क्यों ना हो, आप शिव भक्त हो तो शिव की भक्ति करो, राम भक्त हो तो राम को भजो, कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण की भक्ति करो। भक्ति का ही उपदेश है भागवत। इसीलिए मैंने उसके 3 फल बताए थे। शायद वो बात छूट नहीं गई, चलो लौट के आते हैं। शुरुआत यहीं से की थी मैंने। भागवत के 3 फल हैं, साधारण, मध्यम और उत्तम। भागवत का साधारण फल है पाप की निवृत्ति और पुण्य की प्राप्ति। ये साधारण फल है, हर किसी को मिलेगा। यहाँ आके सो जाएंगे तो भी मिलेगा, चिंता मत करो। ये जो साधारण फल है ना, वो यहाँ के बैठ गए मिल गया। भले 3 घंटे सोते रहो, कोई चिंता नहीं। देखो आदमी जब सो जाता है ना तो आंख अपना काम बंद कर देती है, कान बंद नहीं करते। जब नींद आती है तो आंख बंद हो जाती है, देखना बंद हो जाता है, सुनना बंद होता है। सोए हुए आदमी को आप आवाज दे दो, खड़ा हो जाएगा, जाग जाएगा, क्योंकि कान तो सोते नहीं है ना। इसीलिए कथा में कोई सो जाएगा तो भी आपत्ति मत करना, जगाना मत, उसको डिस्टर्ब मत करना। कान तो खुले ही रहते हैं। भगवान ने कान के ऊपर ढक्कन ही नहीं बनाया। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति। सुनो तो भी काफी है। तो पहला फल मिल जाएगा। कथा का जो बेसिक है, साधारण फल है, ये है पाप की निवृत्ति और पुण्य की प्राप्ति। ये तो मिलेगा ही, लेकिन ये उत्तम फल नहीं है। ये तो किसी ढंग से, और कई उपाय है। गंगा में डुबकी लगा के आ जाओ, पाप निवृत्त हो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, भागवत कथा का मध्यम फल है मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति, जन्म मरण से छुटकारा। बार बार क्या जन्म लेना, बार बार क्या नरक का अनुभव करना। संसार ने कौन सा सुख दे दिया। भागवत का मध्यम फल है मुक्ति। राजा परीक्षित ने मुक्ति पाई, धुंधुकारी ने मुक्ति पाई, लेकिन ये मध्यम फल है, उत्तम नहीं। श्रीमद् भागवत का उत्तम फल भगवान के प्रति भक्ति का प्रकट होना। मैं बिल्कुल साफ साफ आपको समझाता हूं, थोड़ी सी भी गलतफहमी न रहे। भागवत भक्ति के लिए सुनिए, और भक्ति मिल जाएगी, उसे मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन मुक्ति की उसे परवाह नहीं होगी। एक आदमी कंकर चुन रहा है, बिन रहा है, और उसके हाथ से कंकर छुड़ाने हैं, तो या तो उसको धमका और कहो छोड़ दे, क्यों हाथ में पकड़ रखा है, बेकार कंकर, ये कंकर है, बेकार है, छोड़ दे। क्या करेगा पत्थरों को इकट्ठा करके। लेकिन ये उपाय ठीक नहीं है। तुम उसके हाथ में हीरे दो, उसके हाथ में मोती दो, और यदि तुम इसके हाथ में हीरे और मोती दोगे तो वो कंकर छोड़ो, ऐसा उसे कहना नहीं पड़ेगा। जिसे भगवद रस, भगवान के का सुख मिलता है, उसे कहना नहीं पड़ता है कि संसार छोड़ो।
अगर हीरा पाया तो क्यों पकड़ रखेगा कंकड़ों को? और जिन ने अभी तक हाथ में कंकड़ों को पकड़ रखा है, समझ लेना उसे हीरे मोती नहीं मिले, तभी उन कंकड़ों को अपनी संपदा मान के जकड़ के बैठा है। अगर हीरे मोती मिल जाते हैं तो कौन ऐसा होगा जो मुट्ठी में कंकड़ों को पकड़ के बैठा रहे? भागवत का मुख्य फल है भक्ति। चाहे आपके भगवान कोई भी रूप में क्यों न हो, निराकार हो, साकार हो, राम कृष्ण शंकर गणपति कोई भी क्यों न हो, आखिर में वो तत्व तो एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो तो एक ही है, उसके रूप अनेक है। अभिनेता तो एक होता है ना, फिर हर नाटक में उसका रूप अलग होता है, वो बात और है। अभिनेता तो एक ही है, कभी राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है, कभी पुरुष रूप, कभी स्त्री रूप। अच्छे अच्छे अभिनेताओं को आप कभी कभी स्त्री रूप में देखते हैं, कभी नायक होते हैं, कभी खलनायक होते हैं, लेकिन अभिनेता तो एक ही है ना, भगवान तो एक ही है। एकम सद, उपनिषद कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो तो एक ही है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुव, वो एक होते हुए अनेक रूप में हमारे सामने आता है, बहुरूपिया है। और जिसको खेल दिखाना है वो तो बहुरूपिया ही होगा। आपका बेटा यदि स्कूल में नाटक में रहेगा और उसको राम बनना है तो वो पैंट पहन के जाएगा, वो स्टेज पर तो राम के ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, हाथ में धनुष्मान लेना पड़ेगा, मोबाइल लेके थोड़े राम जाएंगे हाथ में। अगर राम बनना है तो फिर राम बनना पड़ेगा। तो भगवान को भी जो खेल दिखाना है वो उसी प्रकार का नाम रूप लीला वो सब धारण करते हैं। ये अभिनेता होते हैं नट, और हमारे भगवान है नटवर। वो अभिनेता नाच गा करके हमें रिझाते हैं, हमारे भगवान है नटराज, वो भी नट ही है लेकिन नटों के राजा है, बहुत बड़े सुपरस्टार है, लेकिन ये भी नाचते हैं। भगवान शंकर नृत्य करते हैं, भगवान कृष्ण वृंदावन में रास का नृत्य रचाते हैं, वो भी नटवर या नटराज है, अपने भक्तों को रिझाते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, भगवान राम रिझाते हैं माँ कौशल्या को, भगवान कृष्ण रिझाते हैं माँ यशोदा को, भगवान भक्त को रिझाते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई। भागवत के 3 फल, साधारण फल पाप निवृत्ति और पुण्य प्राप्ति, मध्यम फल मोक्ष मुक्ति, दोबारा जन्म नहीं लेना। जैसे नदी सागर में समा गई वैसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे, उपनिषद कहते हैं जैसे नदी अपना नाम और रूप छोड़ करके सागर में पा। देखो गंगा, यहाँ गंगा है, सागर में जाने के बाद खोज लो गंगा कहाँ गई, यमुना कहाँ गई, नर्मदा कहाँ गई, गोदावरी कहाँ गई, नहीं पाओगे किसी को भी। उसी प्रकार आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो फिर आप उसे नहीं पाओगे। छोटी सी नदी को तो डर था कि शायद सूर्य की प्रखर किरणें मुझे सुखा देगी, लेकिन जब सागर में समा जाती है तो इसे कोई भय नहीं रहता है कि सूरज की किरणें मुझे सुखा देगी। छोटी सी नदी को तो आप लांग के सामने तट पर जा सकते हैं, सागर तो अगाध है। यह मुक्ति, लेकिन इससे अधिक सुख भक्ति में है। भागवत का ये संदेश बार बार आपके सामने रखा जाएगा कि मुक्ति से भी अधिक सुख भक्ति में है। दोबारा कहता हूं, मुक्ति से भी अधिक सुख
भक्ति में है। अगर भगवान से मांगने का अवसर मिले तो भगवान से भक्ति मांग लेना। इस बात को मैं विस्तार से समझाऊंगा। सुखदेव जी ढूंढ रहे थे कि मुझे कोई विरक्त श्रोता मिले, और इतने में ही परीक्षित राजा को ऋषि का शाप लगा। अब परीक्षित राजा को ऐसा शाप क्यों लगा कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और तेरी मृत्यु होगी। ये कथा सुनने के लिए हमें महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। कौरव पांडवों का युद्ध 18 दिनों तक चला। उसमें 18वें दिन पर दुर्योधन और भीम का जो युद्ध हुआ, दुर्योधन आखिर में भीम के गदा प्रहार से, भीम ने जब भगवान का इशारा देखा, उसकी जांघ पर गदा लगाई, दुर्योधन टूट पड़ा, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को जो सोते हुए थे उन्हें मार दिया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के पास ले आया। इसने तेरे बेटों की हत्या की है, तू न्याय कर, इसका क्या किया जाए। और भागवत की बड़ी मधुर कथा है, द्रौपदी ने जब देखा कि उसके 5 पुत्रों का हत्यारा उसके सामने रस्सी से बंधा हुआ अर्जुन लेकर आया है, और जब उसने वैसे नजर नीचे थी, थोड़ी आंख उठाई तो उसने देखा ये तो हमारे गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा है। सहज रूप से द्रौपदी के हाथ मिल गए और उसने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। 5 बेटों का हत्यारा, अभी बेटों की लाशें तो अग्नि संस्कार भी नहीं हुए, और वो अपने बेटों के हत्यारों को भी प्रणाम कर रही है। भगवान कृष्ण को द्रौपदी बड़ी प्यारी थी। कृष्ण और द्रौपदी में सख्य था। भगवान ने उसका नाम दे रखा था। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। अर्जुन तो मित्र था, लेकिन द्रौपदी भी उसकी मित्र थी। और भगवान का मित्र कौन हो सकता है? जिसके पास क्षमा हो। बेटों के हत्यारे को वो प्रणाम कर रही है। आदमी का बड़प्पन बदला लेने में नहीं है। अगर बदला ले भी सको, बदला लेने की आपके पास संभावना हो, क्षमता हो, सूद के साथ आप वसूल कर सकते हो, उस स्थिति में भी उदार हो करके किसी को क्षमा कर देना भगवान को बहुत प्रिय लगेगा। किसी ने आपका नुकसान किया, आपने बदला ले लिया तो आपको सुख होगा, और अगर उसको माफ कर दिया तो भगवान को सुख होगा। अब आप तय करो किसको सुखी करना है। मैंने बदला लिया तो मुझे शांति मिलेगी, उसने 1 थप्पड़ लगाई, मैंने 2 थप्पड़ लगा दी, चलो चैन हो गया, संतोष हो गया, मैंने बदला ले लिया। लेकिन भगवान को ठीक नहीं लगेगा। मनुष्य के स्वभाव में रुजुता, टेंडरनेस, वो दिव्य गुण है। आदमी जितना कठोर, देख लीजिए प्रपोर्शन, आदमी जितना कठोर उतना वो असुर, और मनुष्य जितना कोमल उतना वो सुर, उतना वो देव। जितनी डिविनिटी बढ़ेगी आदमी कोमल होता जाएगा। देव बड़े कोमल होते हैं, असुर बड़े कठोर होते हैं। गीता ने यह संदेश दिया है। जब देवासुर संपद विभाग योग की चर्चा चली तो भगवान ने कहा रुजुता दिव्यता है। इसलिए जो धार्मिक लोग होते हैं ना, बड़े कोमल होते हैं, कठोर नहीं होते, और उनको सहना ज्यादा पड़ेगा।
बशर्ते अगर आप धार्मिक हैं तो आपको ज्यादा दुख पड़ सकते हैं, क्योंकि आप कोमल हो जाएंगे। और जिसके पास बदला ही लेने की ठान ली तो फिर कोई सवाल नहीं है। द्रौपदी ने कहा ये क्या करते हो, छोड़ दो, मुच्यतामेष, इसे छोड़ दीजिए, ये हमारे गुरु के बेटे हैं और गुरु का पुत्र भी गुरु है, आप छोड़ दीजिए। ये तो ठीक है। दूसरी बात बहुत अच्छी कही। दूसरी बात उसने ये कही कि अगर आप इसकी हत्या करोगे तो उसकी मां की क्या दशा होगी, ये मैं आज जान रही हूं। किसी मां के जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि उसे अपने बेटे की लाश को देखना पड़े। इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। जिस बेटे को जन्म दिया उसकी मृतदेह, उसकी लाश देखना, वो माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा दुखदायी बात है। बेटे माँ बाप की लाश को देखे, वो तो क्रम है कि जो पत्ता सूख जाता है वो पेड़ से गिर जाता है और नई कोपलें उसमें निकल आती हैं। बेटे माँ बाप की लाश देखे वो तो ठीक है, लेकिन माँ बाप को यदि अपनी संतान की लाश देखनी पड़े, जो धृतराष्ट्र को देखना पड़ा, पांडवों को देखना पड़ा, कई बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ये दुख सहन किया है, ये बड़े दुख की बात है। द्रौपदी ने कहा अगर इसे मारोगे तो वो तो मरेगा, लेकिन उसकी मां की हालत क्या होगी? अगर आप किसी और का दुख समझ सकते हो तो आप मनुष्य हो। अपना दुख तो सब समझते हैं, अपना दुख तो सब जानते हैं, किसी और का दुख यदि आप समझ सको तो धन्य है। इसी को वैष्णव कहा, जो हमें नुकसान पहुंचाए उसकी भलाई की भी हमारे हृदय में कामना उठे। देखो मैं एक सामान्य बात बताऊं, आप बहुत सीरियस मत हो जाओ, थोड़ा सा जरा चेंज करें मूड को। मजबूत कौन होता है, दांत या जीभ? मजबूत कौन होता है? हाँ? मैं आपको सुपारी खाने के लिए दे दूं या श्रीनाथ जी का ठौर हो तो मजबूत कौन तोड़ेगा उसे? मजबूती किसमें होती है? दांत में। तो जो मजबूत होता है वो ज्यादा टिकना चाहिए, है ना? दांत और जीभ दोनों में अगर दांत मजबूत है तो दांत दीर्घायु होने चाहिए, अंतिम तक टिकने चाहिए। अब वो तो टिकते नहीं है। जो 40 के ऊपर है वो सबको पूछ लो बारी बारी। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अब मजबूत तो दांत है तो उनको तो जीवन भर का साथ देना चाहिए। कभी आपने ऐसा सुना कि किसी की जीभ गिर गई? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जीभ के पास क्षमा है। 32 दांत इतने सालों से साथ में रहते हुए भी कई बार जीभ को कुचल देते हैं। होता है कि नहीं? अभी इतने सालों से 32 दांत कितने सालों से साथ में है, फिर भी शर्म नहीं रखते। बेचारी जीभ ने थोड़ी सी यदि गलती की हटने में तो वो कुचल देंगे। और जीभ दांत के बीच में थोड़ा सा भी अगर कुछ भरा हुआ हो तो बेचैनी किसको होती है? खाने के बाद वो टूथपिक रखते हैं। 2 दांतों के बीच में कुछ फंस गया छोटा सा,
तो बेचैनी दांत को नहीं होती है। जीभ बार बार वहां जाएगी, बार बार वहां जाएगी, बिना निकाले। जीभ दयालु है, क्षमा है, इसीलिए वो टिकती है आखिर तक। और दांत कठोर होते हैं तो भगवान उसको गिरा देते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात देखो, जो करेगा वो भुगतेगा। किसी ने मुझे मिठाई दी, समझो लड्डू दे दिया, हाँ, तो तोड़ने की मजदूरी करेंगे दांत, लेकिन टेस्ट किसको मिलेगा? दांत तो बेचारे मजदूरी करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, काटने का, तोड़ने का। कुछ जैसे किसी ने मुझे वो गन्ना दे दिया, शुगर कैन गन्ना दे दिया, तो दांत तो बेचारे मजदूरी करेंगे, लेकिन रस कौन भोगेगा? जीभ का एक नाम है रसना, तो स्वाद तो उसे मिलता है। इसके पीछे संदेश ये है कि कठोर के साथ कठोर मत बनो। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, गीता में कृष्ण कहते हैं कठोरता आसुरीपन है, कोमलता दिव्यता है। इफ यू आर डिवाइन, जितनी डिविनिटी बढ़ती जाएगी इतने आप कोमल होते जाएंगे। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कभी किसी को ताना नहीं मार सकता, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कभी किसी को शाप नहीं दे सकता, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकता। ये संभव ही नहीं। द्रौपदी ने कहा छोड़ दीजिए इसे, इसकी मां की क्या दशा होगी? अर्जुन ने छोड़ दिया। भगवान ने कहा दंड तो थोड़ा भी देना चाहिए, तो उसका मणि हर लिया। दोबारा उसने ब्रह्मास्त्र चलाया पांडवों की, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। जहां कोई उपाय नहीं होता है वहां भगवान स्वयं उपाय होते हैं। और इसीलिए यदि हमारा संबंध भगवान से बना रहा, यहां तक हमारे महात्मा कहते हैं कि चलो सुख में आप भगवान को भूल भी जाओ, ये अच्छा तो नहीं है कि सुख में आप भूल जाओ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। दुख में सुमिरन सब करे, कबीर जी, और सुख में करे न कोई। अक्सर ऐसा ही होता है। चलो ठीक है, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। तूने सुख में सुमिरन ना किया, तूने सुख में, देखो टेलीफोन आ गया कि आपका बेटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, तो आप मंदिर में दौड़ोगे नहीं भगवान को बधाई देने के लिए। आप टेलीफोन उठाओगे और सगे संबंधियों सबको कहोगे मेरा बेटा पास हो गया, मेरा बेटा पास हो गया। भगवान कोने में रह जाएंगे। अरे देरी से भी यदि भगवान याद आए तो अच्छा है। और यदि कोई आपत्ति आ गई तो सीधे मंदिर पहुंचो, हे भगवान अब तेरे सिवाय कोई चारा। भगवान के आज तक कहां था? आज तक तो तू दिखाई नहीं दे रहा था। एक गांव में, शहर में एक माताजी ने मुझे कहा कि पंडित जी, शास्त्री जी आगे काम कीजिए, हमारे घर में सुंदर ठाकुर जी की पूजा है, भगवान का सुंदर मंदिर है, श्रृंगार वगैरह सब होता है, लेकिन बेटे कभी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते ही नहीं। मैंने कहा आज नहीं तो कल आएंगे, और जब मुसीबत में पड़ेंगे, परेशान होंगे,
तब आके तुम्हें कहेंगे तुम्हारे ठाकुर जी को जरा समझाओ ने कि मेरा काम कर दे। वो खुद तो नहीं आ पाएंगे भगवान के सन्मुख। भगवान कहेंगे आज तक कहाँ था, मैं तो तेरे घर में था, तुझे इतना भी समय नहीं था कि एक बार आकर के दंडवत भी कर जाओ, ठाकुर जी को प्रणाम भी कर जाओ। तब तेरी सिफारिश तुझे आकर कहेंगे माँ आप ठाकुर जी को जरा समझाओ ने मेरा इतना काम कर दे। ऐसा क्यों करना पड़े भाई? भगवान का हमारा डायरेक्ट नाता क्यों ना हो? किसी के जरिए क्यों? जय। तूने सुख में सुमिरन ना किया, अब दुख में करता याद। कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। कहे कबीर उस भगवान से स्वार्थ का नाता मत रखो। जैसे बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर नहीं जाते हैं, ऐसा भगवान से नाता नहीं होना चाहिए। वास्तव में हमारे सही सगे तो भगवान है। दुनिया के सभी रिश्ते टूट सकते हैं, दुनिया में हर कोई चाहे तो आपको ठुकरा सकता है। ये तो दुनिया के रिश्ते हैं, टूट सकते हैं। कभी कभी तो छोटे छोटे कारण से भी टूट सकते हैं। आदमी को बदलते हुए देर नहीं लगती। सबसे बड़ा उदाहरण है कैकेयी का। थोड़ी क्षणों में कैकेयी बदल गई। जिसको राम प्यारा था वो राम को वन में भेजने के लिए तैयार हो गई। तूने सुख में सुमिरन ना किया और अब दुख में करता। लेकिन भगवान का यह स्वभाव है कि अगर आपने जीवन भर भगवान को स्मरण नहीं किया और अगर आपत्ति में आ गए, किसी विपदा में फंस गए और आप भगवान के पास जाओगे तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं तेरी क्यों रक्षा करूं। भगवान तो कहेगा चलो देर आए सबेर आए, चल देरी से लेकिन तू आया तो सही मेरे पास। हाँ इतना कहेंगे जल्दी आता तो अच्छा था, लेकिन वो ना नहीं कहेंगे। भगवान के दरवाजे कभी, मंदिर के दरवाजे बंद हो सकते हैं, भगवान के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं हो। दरवाजे ही नहीं है, बंद कैसे करेगा वो? दरवाजे हो तो बंद कर सकते हैं ना, दरवाजा ही नहीं है, खुला है। हम जब कैलाश गए दर्शन करने के लिए तो वहां बड़ी अच्छी बात बताई कि यहाँ मंदिर ही नहीं है, भगवान कैलाश पे खुले विराज रहे। इधर से जाओ उधर से जाओ, यहाँ से जाओ वहां से जाओ। मंदिर ही नहीं तो दरवाजा नहीं, दरवाजे नहीं तो फिर बंद करना खोलना क्या? भगवान के द्वार कभी किसी के लिए बंद नहीं होते, चाहे देरी से जाओ चाहे जल्दी जाओ। कुंता ने भगवान की स्तुति की और कुंता जी का ये श्लोक भागवत में प्रसिद्ध बात है। कुंता भगवान से मांग रही है, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। कुंता ने क्या मांगा भगवान से, बड़ी समझने वाली बात है। लेकिन इस बात को समझने के पहले हम राजू भाई से एक सुंदर भजन ब्रज भाषा में सुन लें और फिर आगे बढ़ें। कृष्ण कन्हैया वृंदावन बिहारी। ऐसे ऐसे कैसे बोलते हो सर? सुबह में कुछ नाश्ता नहीं था मदन जी आज का? था? लग नहीं रहा है कुछ।
बोले वृंदावन बिहारी। ये भी कम है। अच्छा, कुछ हैवी ब्रेकफास्ट था या बिल्कुल हल्का फुल्का? अगर ब्रेकफास्ट हैवी होगा तो ये हैवी हो जाएंगे। ऐसे जय बोली जाती है। जय ऐसे, कभी कभी लोग जय ऐसे बोलते हैं जैसे हारे हुए। जय कैसी बोली जाती है? वृंदावन बिहारी लाल की। तो कितना फर्क पड़ गया। अब ये मेंटेन रखना। कृष्ण कन्हैया लाल की, गंगा मैया। यहाँ से कम इतनी तो जय बोलो कि सोमानी भवन तक आवाज जाए। कम से कम इतनी तो जय बोलो कि गंगा जी सुने। बोलो गंगा मैया की। जय जय श्री राधे रमण, जय जय युगल किशोर, जय गोपी चित्रचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रिज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रिज मंडल माय बसाए रहो। ब्रिज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रिज मंडल माय बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग चाल से मोही मचाए रहो। नित बाकी झांकी निहारा करूं, नित बाकी झांकी, बाकी बाकी नित बाकी झांकी निहारा करूं। छब छाप सोनाथ छकाए रहो, अहो बाके बिहारी यही नैनों से नैनों मिला रहो। अहो बाके बिहारी यही बिनती, से नैनों मिला रहो। बाके बिहारी श्याम, मुकुश प्रभु। बाके बिहारी श्याम, मुकुश प्रभु। बिगड़े बने तेरे का, सुख से रहो बिहारी श्याम, मुकुश प्रभु।
बांके बिहारी लाल की शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसने भगवान से दुख मांगा हो। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। भगवान ने कहा, बुआ जी, आपने जीवन भर कई दुखों को, कई संकटों को झेला है और आपने आज तक कभी फरियाद भी नहीं की कि मेरे जीवन में दुख क्यों है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत् सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथास्रतो द्रोण्यस्रतश्च स्म हरे विरक्षिता। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। आपने जीवन भर दुखों को सहन किया है। आपका जीवन दुखों की परंपरा है। एक पूरा हुआ नहीं और दूसरा आ गया। बुआ जी, आप कुछ मांग लीजिए। कुंता ने कहा, ध्यान से सुनो, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, हम सब के ऊपर जब तक हम जीवित हैं दुखों की परंपरा बनी रहे, चलती रहे। द्वारिकाधीश ने सोचा, मेरे सुनने में कोई भूल तो नहीं हो रही, क्योंकि दुख कौन मांगता है। आप लोगों ने मांगा कभी? आप कहेंगे इतने कम है क्या, तो और मांगे। लेकिन कुंता जी ने भगवान से जो दुख मांगा है वो किसी गाफिल अवस्था में, प्रमाद में या गलती से नहीं मांग लिया, बड़ी गहरी समझदारी है। कुंता ने कहा, कृष्ण मैं दुख इसलिए मांग रही हूं कि मैंने पाया है, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि हर दुख के पीछे, मेरी हर विपत्ति के पीछे तुम चले आते हो। मेरा हर दुख तुमसे मिलन करवाता है। जैसे बीमारी के पीछे वैद्य चला आता है, बीमार पड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ता है ना। सुख भगवान से दूर ले जाता है, वो मित्र नहीं है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को सुख कम देता है, दुख ज्यादा देता है। और भागवत में 2 बार भगवान ने घोषणा की है, डंके की चोट पर कहा है, नगाड़ा बजा करके कहा है कि मैं अपने भक्तों के जीवन में कोई न कोई दुख रखता ही हूं, क्योंकि दुख मेरे पास ले आता है।
एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जो भी आपको भगवान का अर्थ क्या है? भगवान है आनंद, कल चर्चा की थी हमने। भगवान है परमानंद, भगवान है महासुख। और यदि कोई व्यक्ति आपको गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। मैं आपसे क्या कह रहा था? भगवान है महासुख। वो तो बात जाहिर है, जो हमें इतना सुख दे सकता है वो कितने सुखों से भरा हुआ होगा। जो पूरे विश्व को आनंद बांट रहा है वो कितना आनंद रूप होगा। तो भगवान है आनंद। और यदि कोई आपको भगवान के निकट ले जाए तो वो मित्र है या शत्रु है? और दुख भगवान के निकट ले जाता है। बात बिल्कुल लॉजिकल बात है। भगवान है आनंद और दुख भगवान के पास ले जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी अगर संकट में घिर जाता है तो अंत में थक के, हार करके, मजबूर होकर के भी भगवान को याद करता है। करना पड़ेगा, कहां जाएगा। सूरदास जी ने बड़ा अच्छा अद्भुत उदाहरण दिया है बिम्पला से। मैं कहां जाऊं प्रभु, आपके सिवा कौन है मेरा। मेरो मन अनंत कहा सुख पारे, मेरो मन अनंत कहा सुख पारे, मेरो मन अनंत कहा सुख पारे, मेरो मन अनंत कहा सुख पारे। आगे की पंक्ति को सुनने के लिए पहले आप थोड़ी बात समझ ले तो आपको आनंद आएगा। समझो बंबई से एक जहाज, और पानी में जो बड़ी बड़ी स्टीमर की बात नहीं है, चलो स्टीमर हो तो भी चलेगा। बंबई से एक जहाज अफ्रीका के लिए रवाना हुआ। 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन निकल गए। उसमें एक पंखी, एक छोटा सा पंछी जहाज पे रह गया और जहाज तो बिल्कुल सागर के बीचों बीच। अब वो पंछी चाहे कि मैं यहां से उड़ जाऊं तो वो उड़ता है, चक्कर लगाता है, लेकिन उसे कहीं पर जमीन, पेड़ दिखाई ही नहीं पड़ते। अब क्या करेगा? जितनी उसकी पंखों में जोर होगा वो इतने ज्यादा चक्कर लगाएगा, उतना वो दूर तक जाएगा। लेकिन जब कहीं पर कोई आश्रय न मिला तो थक के, हार करके, मजबूर होकर के उसे फिर उसी जहाज की शरण में आना ही पड़ेगा। जैसे उड़ी, जो सूरदास के शब्दों में, जैसे उड़ी जहाज को पंखी फिर जहाज पर आवे। कहां जाएगा? कोई आधार है ही नहीं, चारों ओर तो पानी ही पानी। कहां जाएगा?
और मैंने कहा भगवान के द्वार कभी बंद नहीं होते हैं, मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, भगवान के नहीं। आप जिंदगी भर, पूरी जिंदगी भगवान को गालियां देते रहे, भगवान का तिरस्कार करते रहे, भगवान से शत्रुता निभाते रहे, और अंतिम क्षण में भी एक बार प्रेम से पुकार ले, वो खड़ा हो जाएगा। उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते, किसी के लिए बंद नहीं होते। मैंने कहा ना, दरवाजे ही नहीं है, बंद करेगा क्या?